हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन के इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं लेंदी लेंदी, तो इस टाइप की लेंदी लेंदी क्वेश्चन को मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसमें मान लीजिए बिना ब्रेकेट वाला फिर उसमें ब्रेकेट दे दे, ठीक है। तो इस टाइप की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं आज आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे। तीनों क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कराऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, क्योंकि आप सबके लिए मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आप सब के लिए। तो प्लीज़ आप सब मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी वीडियो में आप तीनों क्वेश्चन को बहुत इसी तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लेंदी है, इसलिए आते इस टाइप के क्वेश्चन को सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इतने इजी तरीके से सॉल्व कराऊंगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं सरलीकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करूंगा, फिर 2, फिर 3। तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 25 डिवीजन 5 का 5 मल्टीप्लाई 2 का 3 + 4 - 5, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो का दिया है इसमें इसको हमें हटाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हटता है, 25 लिखेंगे डिवाइड 5। का अगर दिया होगा तो का के जगह पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन रखिएगा, क्योंकि का का मतलब होता है गुणा, ठीक है। का के जगह मल्टीप्लीकेशन साइन रखिएगा। देखिए का मेरा हट गया, ऐसे आपको सबसे पहले का को हटा देना है, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन रखेंगे, 3 + 4 - 5 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको इसमें देखिए, अब जब यहां तक आ जाएगा ठीक है, तब आपको इसमें साइन देखना है, साइन, ये साइन देखना है, ये साइन सब देखना है, ठीक है। अब आपसे मैं एक बात बता देता हूं, जब यहां तक आ जाए ना तो इसमें आपको सबसे पहले डिवीजन साइन सॉल्व करना है, उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन साइन सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवीजन साइन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए सबसे पहले डिवीजन साइन कहां पर है, यहां पर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 25 डिवाइड 5, 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहां करके दिखा देता हूं। 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, अगर ऐसा दिया है दो नंबर के बीच में डिवीजन साइन दिया है तो पहला वाला नंबर ऊपर लिखिएगा एक लाइन खींच करके, दूसरा वाला नंबर नीचे लिखिएगा। अब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 5 जा 25, तो यहां हम 5 लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे, अब पूरा सबको उतार देंगे ऐसे, मल्टीप्लाई 2 सॉरी मल्टीप्लाई 3 + 4 - 5, ठीक है। यहां तक आ गया। आप देखेंगे यहां पर कहीं डिवीजन साइन और बचा है, नहीं बचा है। तो जब डिवीजन साइन खत्म हो जाए तो उसके बाद कौन सा साइन सॉल्व करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन साइन सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लीकेशन साइन तो 3 है, 1 2 3, तो मल्टीप्लीकेशन साइन खत्म करना है। पूरा मल्टीप्लीकेशन साइन सॉल्व करके हमें मल्टीप्लीकेशन साइन खत्म करना है, उसके बाद तब दूसरा साइन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक ही दाएं हम सारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 50। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, ठीक है, 150। अब इन सबको ऐसे हम उतार लेंगे, +4 - 5 लिख उतार लेंगे, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन साइन खत्म हो गया है। जब मल्टीप्लीकेशन साइन खत्म हो जाए तो उसके बाद कौन सा साइन सॉल्व करना है, एडिशन। तो यहां देखेंगे एडिशन साइन कहां पर, यहां पर है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 150 + 4, 150 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 154 आएगा, ठीक है, -5 आ जाएगा, ठीक है। अब एक ही साइन है, जब एक साइन आपको दिख जाए तो इसका मतलब वही सॉल्व करना है, ठीक है। तो 154 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 149 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां आपसे मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है। 154 में अगर आप 5 माइनस करेंगे तो देखिए ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा है, तो बगल वाले से उतार लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। तो 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 9। 5 में से एक इसको दिया था तो यहाँ 4 बचा, तो 4 लिख देंगे और 1 ऐसे उतार देंगे। देखिए आया कि नहीं, ये सीधा आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखे जिसमें का दिया हो तो सबसे पहले का को हटा करके वहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन रखना है। जब सारा साइन दिख जाए तो आपको ये चारों साइन को याद कर लेना। सबसे पहले डिवीजन साइन सॉल्व करना, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन 2 क्या है, 288 डिवीजन 16 माइनस, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा।
18 डिवीजन 6 प्लस करली ब्रेकेट 26 माइनस, इसे सिंपल ब्रेकेट कहते हैं, इसे करली ब्रेकेट, इसे स्क्वायर ब्रेकेट, 16 माइनस 8 सिंपल ब्रेकेट, करली ब्रेकेट, स्क्वायर ब्रेकेट। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें तो ब्रेकेट दे दिया है, तो हमें कैसे पता चलेगा सबसे पहले कौन सा ब्रेकेट सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये ब्रेकेट सॉल्व करना है, सबसे नंबर 1 पे ये ब्रेकेट सॉल्व करना है, उसके बाद आपको करली ब्रेकेट सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में स्क्वायर ब्रेकेट सॉल्व करना है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें ब्रेकेट दिया हो तो सबसे पहले आपको सिंपल ब्रेकेट सॉल्व करना है, ये वाला, उसके बाद करली वाला ब्रेकेट, उसके बाद स्क्वायर वाला ब्रेकेट। ठीक है, चलिए करता हूं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपल ब्रेकेट सॉल्व करेंगे, जब सिंपल ब्रेकेट हट जाएगा तो उसके बाद करली ब्रेकेट सॉल्व करेंगे, फिर करली ब्रेकेट हट जाएगा तब स्क्वायर ब्रेकेट। पहले सबसे पहले हमें ब्रेकेट को सॉल्व करके खत्म करना है, ब्रेकेट जब नहीं दिखेगा तब उसके बाद बाहर वाले वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम ऐसे उतार देंगे, स्क्वायर ब्रेकेट 18 डिवीजन 6 प्लस करली ब्रेकेट 26 माइनस। ठीक है, अब देखिए सिंपल ब्रेकेट के अंदर कौन सा वैल्यू दिया है, 16 माइनस 8, 16 में से अगर 8 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो देखिए 8 सिंपल ब्रेकेट में 8 आ गया, करली ब्रेकेट, स्क्वायर ब्रेकेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम ब्रेकेट हटाएंगे सिंपल वाला, उसके बाद तब करली ब्रेकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्रेकेट हटाना है। ठीक है, 18 डिवीजन 6 प्लस कर्ली ब्रेकेट में 26 माइनस, अब देखिए सिंपल ब्रेकेट के अंदर वाले वैल्यू को हम सॉल्व किए, 8 आया, तो अब ब्रेकेट हम हटा देंगे, जब वैल्यू आ जाए तो ब्रेकेट आप हटा दीजिएगा। ठीक है, अब सिंपल ब्रेकेट जब ये हट गया तो कर्ली ब्रेकेट, स्क्वायर ब्रेकेट बचा। अब हम कर्ली ब्रेकेट सॉल्व करेंगे, इसको 288 डिवीजन 16 माइनस स्क्वायर ब्रेकेट 18 डिवीजन। मैं देखिए जो भी वीडियो मैथ का बनाता हूँ बहुत अच्छा बनाता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व भी करता हूँ। बस आप लोग अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना तो हर वीडियो आपको मेरा पसंद आएगा और हर वीडियो में आप बहुत इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो प्लीज़ इसलिए कहता हूँ बार बार वीडियो को ध्यान से देखा करिए पूरा। ठीक है, कर्ली ब्रेकेट के अंदर क्या है, 26 माइनस 8, 26 में अगर 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। तो कर्ली ब्रेकेट में 18 रखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रेकेट कर देंगे। ठीक है, 288 करेंगे डिवीजन 16 माइनस स्क्वायर ब्रेकेट 18 डिवीजन करेंगे 6 प्लस, अब देखिए करली ब्रेकेट के अंदर वाला वैल्यू तो आ गया, अब ब्रेकेट हटा देंगे, जब वैल्यू आ जाए तो तुरंत ब्रेकेट आप हटा दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले आपको ब्रेकेट खत्म करना, ब्रेकेट जब खत्म हो जाए तो उसके बाद बाहर वाले वैल्यू को सॉल्व करना, मतलब इन सबको। ठीक है, अब देखिए अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू सबको हम एक ही तरह सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले देखिए एडिशन और डिवीजन साइन है, सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व करना है, डिवीजन साइन, और लास्ट में एडिशन साइन। तो देखिए 18 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, अब 3 को 18 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 को 18 में ऐड करेंगे 21 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें दो साइन दिख रहा है, तो सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व करेंगे, डिवीजन साइन, फिर उसको लास्ट में माइनस साइन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए 288 को 16 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहां हम कर देता हूं, 288 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा, अगर हम इसको 4 से काटें तो 4 चौक 16 आ जाएगा, 4 पचे 20, 4 सते 28, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 एकन्नम 4, 3 इसमें 32 हो जाएगा, 4 8 32, 18 कितना आ गया आपका, 18 आ गया। ठीक है, 18 माइनस 21 हो गया। ठीक है, अब एक ही साइन है तो वही सॉल्व करेंगे, तो 18 में से 18 माइनस 21, ठीक है, मतलब 21 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, अगर दो नंबर को आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा वाला नंबर बड़ा है, पहला वाला नंबर छोटा है, तो आपको दोनों माइनस करने पे जो भी वैल्यू है उसको लिखना और आगे माइनस साइन लगा देना है। क्या मैं बोला हूँ कि अगर दो नंबर को माइनस कर रहे हैं और पहला वाला नंबर छोटा है, दूसरा वाला नंबर बड़ा है, तो दोनों नंबर को माइनस करके लिख दीजिएगा जो भी नंबर आएगा और माइनस साइन आगे लगा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर पहला वाला नंबर बड़ा है, दूसरा वाला नंबर छोटा है, तो दोनों को माइनस करके जो भी नंबर आए उसे लिख दीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन 3 क्या है उसको देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 18 डिवीजन 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 सिंपल ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई 18 डिवीजन 2 सिंपल ब्रैकेट। मैं आपसे क्या बताऊं, अगर ब्रैकेट वाला क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू को सॉल्व करना है, तो इसमें तो एक ही ब्रैकेट है, मतलब यही हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 18 डिवीजन 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4
अब दो साइन है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व करेंगे? डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 9। 9 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 6 9 54 आ जाएगा। यहाँ हम 54 लिख देंगे, ठीक है। अब जब वैल्यू आ जाता तो आपको पता है कि ब्रैकेट हम हटा देते हैं, ठीक है। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर कोई वैल्यू है, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 5 4 चौक 16, यहाँ 6 लिखेंगे, 1 कैरी दे देंगे। 4 5 20, 20 और 1 21 हो जाएगा, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 साइन है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन। सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व करेंगे? डिवीजन, तो डिवीजन सॉल्व करेंगे। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 3 प्लस 216 हो जाएगा, ठीक है। अब दो साइन है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन। सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व करेंगे? एडिशन नहीं, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन उसके बाद एडिशन। तो मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9 प्लस 216 हो जाएगा। अब दोनों को हम जोड़ेंगे क्योंकि एक ही साइन है, मतलब वही सॉल्व करेंगे। तो 9 और 6 कितना होता है? 15। तो 5 लिखेंगे, 1 कैरी लिए रहेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये आपका सीधा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इजीली मैं समझा दिया हूं और सॉल्व करके दिखा दिया हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस टाइप की क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।